नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो गए। चलिएगा, आज मैं कोई एज अ टीचर की भूमिका में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा हूँ। आज आपके मनोरंजन के हिसाब से कह सकते हो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, जैसा कि मेरा अगर परिचय देखा जाए, मैं जाना जाता हूँ एक लेखक के माध्यम से भी, तो और गज़लें, मुक्तक, छंद, कविता, गीत वगैरह लिखता हूँ मैं। सारी बातें आप लोग सबको पता ही होगी। तो मैं उसी गज़ल की श्रेणी में एक गज़ल लेके आया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद लेके आया हूँ। आज चैनल पर फिर से ये सब चीज़ें अपलोड होंगी और हो गई हैं, और बस आप उसका आनंद लीजिएगा। मैं एक गज़ल जो मैंने कभी जो समय इस समय चल रहा है, खाली बैठे उस समय पर भी लिखी थी, आज उन्हीं की श्रृंखला में चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलो जी, कुछ सुनाते हैं, कुछ नया सुनाते हैं। होता क्या है ना कि गज़ल जब लिखते हैं तो गज़ल अपने आप में हमारे यहाँ कह सकते हो कि जो हम साहित्य से पढ़े, साहित्य हमारे बीच में आते हैं। हालांकि हमारा बैकग्राउंड उतना बढ़िया साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं था, और फिर भी चीज़ें लिखी हमने। ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन कह लो, सरल कह दो, ये मुझे पता ही नहीं लगा कैसा क्या होता है। बस लिखना शुरू किया तो लिखते गए और आगे बढ़ते गए। तो हिंदी के पीछे के हिसाब किताब अपना नहीं रहा है, पर फिर भी हिंदी को लिखते हैं। तो गज़ल हमारी मौसी का घर कहा जाता है। तो उस गज़ल की विधा से ही कुछ बातें अपने नॉर्मल शब्दों से ही निकाल के लाएं। बड़ा साधारण से शब्दों से बनी हुई गज़ल है, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। देखो क्या है वो गज़ल। है कि तुम्हारी याद और कुछ सपनों के उलझन से जब थक जाते हैं, तुम्हारी याद और कुछ सपनों के उलझन से जब थक जाते हैं, आंसू बहते रहते हैं, हम सो जाते हैं। बताना, तुम्हारी याद। आजकल का युवा के बारे में अगर देखा जाए तो तमाम जगह पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि होता क्या है कि कि भाई कि एक तरफ बेरोजगारी जो समाज में व्याप्त है, एक तरफ इंसान को अपने भविष्य की कहना कहीं पे कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती भविष्य को बनते हुए, तो बड़ा द्वंद्व छिड़ा रहता है उसके मन में। बेरोजगारी, पढ़ लिख के भी इंसान जब आगे बढ़ता है, कुछ नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं पे बड़ी विसंगतियाँ रहती हैं। किसी ने कहा कि ये विसंगति जीवन भर मेरे साथ रही। बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, जरा सी सफलता के लिए, सच होता है तो नौकरी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हाँ सब काम मैनेज कर जाओ और फिर नौकरी भी ले लो, ये थोड़ा सा गिने चुने लोगों में होता है। समय के अनुसार जो आगे बढ़ गया, सही से चल गया, वो सही चीज़ें पा लेता है। जो समय के अनुसार नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ तो होती हैं, तो उसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। एक तरफ कहीं ना कहीं उसका बेतरतीबी का गुलाबी इश्क, और एक तरफ अगर बात करें कहीं ना कहीं पे तो वो रोज़गार की समस्या, घर वालों की उम्मीद, लोगों की उम्मीद, इन दोनों के बीच कौन किसे मिले पता नहीं रहता है। तो लेखक ने सोचा कि क्या होता है युवा का अंदाज, तो ये होता कि तुम्हारी याद और कुछ सपनों के उलझन से जब थक जाते हैं, आंसू बहते रहते हैं, हम सो जाते हैं। आंसू बहते रहते हैं, हम सो जाते हैं। और इन सरकारों को उनके जितना दर्द कहाँ। ये हर बार चुनाव के समय पर नई बातें करने वाले लोग, हर बार चुनाव जो आते हैं तो नए सपने जगाने वाले लोग, जनता में नए सपने, युवा के अंदर नए सपने जगा देते हैं आकर। क्या उनका हश्र होता होगा ये जानते भी नहीं है। 5 साल तक इंसान टूट के बिखर जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तब गज़ल कहते हैं कि इन सरकारों को उनके जितना दर्द कहाँ, जब पढ़ लिख कर लड़के तन्हा मर जाते हैं। तुम्हारी याद कुछ सपनों के उलझन से थक जाते हैं, आंसू बहते रहते हैं, हम सो जाते हैं। तब सुनना कि जिम्मेदारी घर की भी एक बोझ सी लगती है। जिम्मेदारी घर की भी एक बोझ सी लगती है, जब हम खाली हाथ काम से घर जाते हैं। जिम्मेदारी घर की भी एक बोझ सी लगती है, जब हम खाली हाथ काम से घर जाते हैं। और किसे पता कैसा जीना जब प्यार पराया हो जाता है। सुनना, बताना, किसे पता कैसा जीना जब प्यार पराया हो जाता है। किसे पता कैसा जीना जब प्यार पराया हो जाता है। झूठ बोलते जो ये कहते, जख्म पुराने भर जाते हैं। फ़ोन घुमाने को मन करता तुमसे बातें करने को। बताना कि गज़ल का शेर कैसा है कि फ़ोन घुमाने को मन करता तुमसे बातें करने को, पर हम आज भी एक बदनामी से तुम्हारी डर जाते हैं। पर हम आज भी तुम्हारी बदनामी से डर जाते हैं। और कोई कल कह रहा था उसे भूलकर कुछ और करूं मैं। कोई कल कह रहा था उसे भूलकर कुछ और करूं मैं।
पर इश्क के रूह पर काबिज इश्क के तेवर लड़ जाते हैं। तुम्हारी याद और कुछ सपनों के उलझन से जब थक जाते हैं, आंसू बहते रहते हैं, हम सो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।